हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेक्चर नंबर 20। अगले क्लास में हम लोग समझ चुके थे इंटीग्रेशन का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट देखते हैं क्या कहा जा रहा है। सेक एक्स का इंटीग्रेट कीजिए। तो यह सेक एक्स का इंटीग्रेट करने के लिए कहा जा रहा है। तो सेक एक्स का इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग लिख लेंगे सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस में tan एक्स से क्या कह लेंगे, मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड कह लेंगे सेक एक्स प्लस में tan एक्स। इस तरीके से सेक एक्स और प्लस में tan एक्स से मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड कह लीजिए। अब यहाँ पर इस सेक एक्स को मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस में सेक एक्स इंटू में tan एक्स और बटा में क्या रह गया, सेक एक्स प्लस में tan एक्स और ये आ गया। अब देख, अब इसका इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग लेट कर देंगे क्या कि सेक एक्स प्लस में tan एक्स को मान लेंगे t और ए मान ले t। सेक एक्स का डिफरेंशिएट हम लोग सभी जानते हैं सेक एक्स इंटू tan एक्स और प्लस में tan का डिफरेंशिएट सेक स्क्वायर एक्स फिर dx t का क्या dt ये हो गया। अब वापस क्वेश्चन आ जाइए, यहाँ पे लिख लेंगे क्या, सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू tan एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। 1 इस पूरे टर्म को क्या लेट कर चुके हैं t और ए कर देंगे t। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod t प्लस में c। अब यहाँ पे हो जाएगा log mod t को क्या लेट कर चुके, t को लेट कर चुके हैं सेक एक्स प्लस में tan एक्स। t का वैल्यू पुट कर देंगे और ये आ गया आंसर। तो सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log mod सेक एक्स प्लस tan एक्स। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकेंड समझे, क्या दिया हुआ, साइन इंटू tan इनवर्स एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। इस तरह का फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग सभी जानते हैं जब ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में कोई दूसरा फंक्शन हो तो वह फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए एंगल में जो टर्म हो उसी टर्म को क्या करते हैं, लेट कर दिया जाता है और ए लेट कर दे। अब जिस टर्म को लेट करते उसी का डिफरेंशिएट करते, tan इनवर्स एक्स का यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t। तो tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx और t का dt। अब वापस क्वेश्चन चला है, साइन यहाँ लिख देंगे साइन और tan इनवर्स एक्स को लेट कर चुके हैं t 8 dx। अब बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का रिजल्ट क्या लिख सकते हैं, डी टी। साइन का इंटीग्रेशन हम लोग सभी जानते हैं माइनस में कॉस टी प्लस में सी और माइनस कॉस टी का वैल्यू पुट कर दे, टी बराबर क्या रख सकते हैं, tan इनवर्स एक्स प्लस में सी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड समझेंगे, क्या दिया हुआ, साइन एक्स बाई साइन एक्स प्लस ए। यह फंक्शन का इंटीग्रेट कीजिए। तो इस तरह का फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए जैसा एंगल नीचे डिनोमिनेटर में वही एंगल क्या होना चाहिए, नॉमिनेटर में होनी चाहिए। तो यहाँ पर x प्लस से a अपने से ऐड कह लिए और a अपने से क्या कह लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कह लेते हैं और a रह गया साइन x प्लस a dx ए हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दे, अब हम लोग a सूत्र तो जानते ही हैं 11th में, साइन a माइनस बी। साइन a माइनस बी क्या होता है, साइन a इंटू कॉस बी माइनस में कॉस a इंटू साइन बी। ए सूत्र यहाँ पे हम लोग यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे a समझेंगे इसको a और इसको समझेंगे b। तो क्या हो जाएगा, साइन a और ध्यान देंगे साइन a इंटू कॉस b, b के जगह पर a और माइनस में कॉस a। तो कॉस a इंटू साइन b ए आ गया और बटा में क्या हो जाएगा, साइन x प्लस a और dx। अब डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे तो ये हो जाएगा साइन x प्लस a इंटू में कॉस a और a आ गया साइन x प्लस a और माइनस में कॉस x प्लस a और साइन a। अब बटा में हो जाएगा यहाँ पे साइन x प्लस में a और dx ए हो गया। तो यहाँ पर देखे तो साइन कैंसिल हो गया और क्या बच गया, cos a बच गया माइनस cos बाय साइन हम लोग सभी जानते हैं क्या हो जाएगा, cot x प्लस a इंटू साइन a और यहाँ dx।
अब ये तो हम लोग समझ ही गए, डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट, इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट हो रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो कॉस ए क्या बन गया, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं क्या होता है, कांस्टेंट इनटू एक्स होता है, माइनस कॉट एक्स। साइन ए तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट रह जाएगा, और कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मॉड साइन एक्स, लॉग मॉड साइन एक्स। और एक कांस्टेंट वैसे रह जाएगा क्या, साइन ए, और ए रह जाएगा साइन ए, और प्लस में सी। तो इसको लिख ले इस तरीके से, एक्स इंटू कॉस ए, माइनस में साइन ए इंटू लॉग मॉड कॉस, साइन एक्स प्लस में ए और प्लस में सी। ये हो गया आंसर। तो एक क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इस तरह का फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 समझेंगे, दिया हुआ 1/1 प्लस tan x का इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन करना बड़ा सिंपल है, 1 को रहने देंगे, tan को तोड़ सकते हैं ऐसे, sin x बाई कॉस एक्स। ध्यान देंगे इस फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए यही रूल है। और यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा, cos x, और cos इधर आ जाएगा, तो cos x प्लस में sin x, देख एक cos ऊपर ले आइए, तो क्या हो जाएगा, cos x बटा cos x प्लस में sin x dx, ये आ गया। अब यहाँ पे इंटीग्रेट करने के लिए ध्यान दें, यहाँ से 2 मेथड है, और ये मेथड आसान होगा, यहाँ पे 2 cos से गुना कर लीजिए और 2 से गुना 2 से भाग दे दीजिए, और यहाँ पे क्या रह गया, cos x प्लस में sin x dx रह गया। ध्यान देंगे, क्या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 1/2, 2 cos x को लिख सकते हैं ऐसे, cos x अब प्लस में cos x s, cos x प्लस में cos x लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख दिए। और बटा में क्या है ना, बटा में आपका दिया हुआ cos x प्लस में sin x, तो नीचे के जैसा ऊपर बना, 2 cos x को लिख दिए cos x प्लस cos x। तो एक साइन को यहाँ पर खुद से जोड़ लेते हैं और एक साइन को खुद से क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं, और ये आपका क्या है, dx 1/2। अब डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांट देंगे, और नीचे वाले फंक्शन को क्या, cos x प्लस में sin x, अब प्लस में क्या हो जाएगा, cos x माइनस sin x, cos x प्लस में sin x dx, ये बांट दे, ये आपका सेम टर्म है वो कट जाएगा, क्या बच जाएगा, 1 प्लस में a बच गया, cos x माइनस में sin x बटा में cos x प्लस में sin x और dx। अब इसका इंटीग्रेट कर देंगे 1/2, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x प्लस नीचे का डीसी ऊपर बैठ गया, वो कैसे, cos का डीसी माइनस sin x और sin का डीसी क्या, cos x। तो नीचे का डिफरेंशिएशन जब ऊपर बैठा हुआ होता है तो इसका इंटीग्रेशन होता है log mod नीचे वाला फंक्शन cos x प्लस में sin, ये सब हम लोग सभी जानते ही हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर क्या, 4। इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 समझेंगे, क्या दिया हुआ, 1/sin x इंटू कॉस क्यू एक्स। इस तरह का फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए रूल बताया गया था, जब डिनोमिनेटर में साइन और कॉस फंक्शन मल्टीप्लिकेशन होता है तो इस तरह का फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए tan और sec में बदल देते हैं। जब बटा में साइन कॉस फंक्शन हो और वह फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए क्या में चेंज करते हैं, tan और sec में चेंज करते हैं। तो tan और sec में चेंज करने के लिए रूल समझाया गया था, जितना साइन हो उतना ही कॉस से क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड कर लिया जाता है, और एक कह लिए। और अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/sin बाई कॉस, क्या लिख सकते हैं, tan x, cos पर पावर 3 और cos x क्या हो जाएगा, cos पर पावर 4x, क्या इसको cos पर पावर 4x लिख सकते हैं, s cos पर पावर 4x लिख सकते हैं, ये हो गया। तो ये आ गया। अब यहाँ पे क्या ना, 1 cos को ऊपर भेज देंगे तो cos ऊपर में जाएगा तो क्या में चेंज होगा, sec स्क्वायर, sec पर पावर 4x को तो इस तरह से लिख ही सकते, sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x, और a बटा में रह गया tan x dx, ये हो गया। अब इस sec को ना चेंज कर दीजिए tan में, sec स्क्वायर x का सूत्र क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर x,
और यह सेक स्क्वायर एक्स को रहने दीजिए, tan x और dx। अब इसका इंटीग्रेट करने के लिए अब हम यहाँ से लेट कह लेंगे क्या, tan x को t, तो tan x का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x dx t का dt। वापस क्वेश्चन आ जाइए, 1 प्लस tan को मान चुके हैं क्या, t, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx का रिजल्ट क्या लिख सकते हैं, dt। अब बाई में क्या ना tan x को मान चुके हैं t। अब इसको बांट दीजिए, 1/t प्लस में t स्क्वायर बाई t dt। एक t कट गया और ये बच गया 1/t प्लस में t dt। अब इसका इंटीग्रेट कर दीजिए, 1/t का इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod t और प्लस में t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 प्लस में c। तो t को क्या लेट कर चुके, t का वैल्यू वापस कर दीजिए tan x और यहाँ हो जाएगा tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस में c। ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 समझेंगे। क्या दिया हुआ, sin qx cos qx का इंटीग्रेट कीजिए। तो यह फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए क्या इस तरीके से लिख सकते हैं, sin x cos x के होल qs लिख सकते हैं और dx लिख देते। अब यहाँ पे दो अपने से मल्टीप्लीकेशन, दो अपने से क्या कर दिए डिवाइड, तो ये क्या आ जाएगा ना 2 sin a इंटू कॉस ए बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा sin 2x और a बटा में रह गया क्या 2 और a तो आपका क्या हो जाएगा होल q dx। तो ए आपका ना एक पावर ना ए दोनों पे जाएगा, ऊपर भी और नीचे भी। तो ए आपका 2 पे जाएगा तो क्या आ जाएगा 8 को बाहर कर लेंगे, 2 को 3 बार गुना करेंगे तो ये 8 आ गया और ए बच गया क्या sin q2x। अब sin q2x का इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग सूत्र जानते हैं, sin qa बराबर क्या होता है 3 sin a माइनस में sin 3a अब बाई में 4, ये सूत्र होता है। तो यहाँ पे sin qa का इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग ए सूत्र का हेल्प लेंगे। तो क्या हो जाएगा 3 sin a माइनस में sin 3a अब बाई में क्या 4 और dx ये हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 8 चौका 32, ये 32 आ जाएगा और ये मिल जाएगा 3 sin 2x और माइनस में sin 6x और a आ जाएगा 6x, यहाँ पर आ जाएगा 3a मतलब 3 इंटू 2x लिख सकते हैं। ऐसे तो लिख सकते हैं, क्या आएगा 3 दूना 6 a और a आ गया 6x। अब इसका इंटीग्रेट कर लेंगे, 32 रह गया 3 रह गया, sin का इंटीग्रेशन माइनस में cos 2x, x के साथ जो मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड माइनस sin का इंटीग्रेशन माइनस प्लस में cos 6x, x के साथ जो मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड प्लस में c। यही हो गया क्या आंसर। तो इस तरह का फंक्शन का इंटीग्रेट इस तरीके से भी कर सकते हैं। एक और मेथड है, हम लोग को एग्जाम में इसी प्रकार से बनाएंगे। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 समझे। क्या दिया हुआ cos qx का भी इंटीग्रेट करने के लिए cos qa का सूत्र होता है क्या 3 cos a प्लस में cos 3a अब बाई में 4, ये सूत्र होता है। तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेट करने के लिए इस सूत्र का हेल्प लेंगे। क्या हो जाएगा 3 cos a के जगह पर क्या है ना x है अब प्लस में cos 3x बाई 4 और dx ये हो गया। अभी 4 को ना यहाँ पे इंटीग्रेशन के सिंबल से बाहर कह लेंगे तो बन जाएगा cos 3 cos x प्लस में cos 3x और ये आ जाएगा dx। अब यहाँ पर इंटीग्रेट कह लेंगे, 3 कांस्टेंट रह गया, cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin x और cos का इंटीग्रेशन यहाँ भी क्या हो जाएगा sin 3, x के साथ जो मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड प्लस में c। अब 4 को यहाँ पे कर सकते 3/4 sin x प्लस में 4 12 और sin 3x प्लस में c, ये हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 समझेंगे। क्या दिया हुआ ना 1/e पर पावर x माइनस 1, इस तरह का फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए क्या ना
यहाँ पे e टू डी पावर एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 माइनस 1/e⁴x, ए बच जाएगा। अब यहाँ पर इस e को ऊपर कह लेंगे तो क्या आ जाएगा e⁴ माइनस में x बटा में 1 माइनस, ए भी ऊपर जाएगा तो e⁴ x dx। अब इसका इंटीग्रेट करने के लिए लेट कर देंगे 1 माइनस e⁴ x को क्या t, 1 का डिफरेंशिएशन 0, e⁴ x का e⁴ x के साथ क्या गुना माइनस, तो माइनस माइनस प्लस और dx dt, तो इसका डिफरेंशिएट हो गया। अब वापस क्वेश्चन से चलिए, e⁴ x dx का रिजल्ट क्या लिख सकते हैं dt, और 1 इस पूरे टर्म को क्या मान सकते हैं t, तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है ना लॉग मॉड में t होता है और प्लस में c। अब t का जो लेट किए थे वो t का वैल्यू पुट कर देंगे 1 माइनस e⁴ x, t को ही लेट किए थे और ये हो गया पुट। ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखें क्या दिया हुआ 1/x⁴ माइनस 1x का इसका इंटीग्रेशन है। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए ध्यान देंगे क्या x⁴ किस तरह से लिख सकते हैं x² की होल स्क्वायर माइनस 1 dx, और 1 पे स्क्वायर करने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, a 1/e बन गया a² माइनस b², तो a माइनस में b इंटू a प्लस में b a हो गया। और a कितना फैक्टर बन गया 2 फैक्टर। जब ऊपर कांस्टेंट हो नीचे 2 फैक्टर हो तो उस तरह फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए समझाया गया था बड़े फैक्टर माइनस छोटे फैक्टर करते हैं, तो बड़े फैक्टर माइनस में छोटे फैक्टर ए कर दिए। तब यहाँ पर ए इस तरह से लिख देंगे x² माइनस 1 और x² प्लस 1 dx। देखिए यहाँ पर x² कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 और प्लस 1 कितना आ जाएगा 2, हमें लाना क्या था 1, तो 2 बचेगा तो 2 से क्या कर देंगे डिवाइड, कह ले ए बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे कह लेंगे अब बांट लेंगे क्या x² प्लस 1, फिर से रिपीट। इस फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए नीचे जब 2 फैक्टर हो ऊपर कांस्टेंट रहता है, इसका इंटीग्रेट करने के लिए क्या करते हैं बड़ा फैक्टर और बड़ा फैक्टर माइनस छोटा फैक्टर करते। ये बड़ा फैक्टर है ये छोटा फैक्टर, दोनों को घटा लेते। घटाने के बाद देखिए क्या 1 बच रहा है या नहीं, तो यहाँ पर x² कट जाएगा, प्लस 1 और प्लस 1 कितना 2, हमें लाना था 1, तो 2 बच रहा है तो 2 भाग दे दिए और जिसे कट जाएगा तो क्या आएगा 1, बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे बांट दीजिए x² माइनस 1 और x² प्लस में 1 और माइनस, यहाँ भी बांट लेंगे x² माइनस 1, x² माइनस 1 और x² प्लस 1 dx, ये बांट लिए। अब ध्यान देंगे ए वाला टर्म ए सेम है कट गया, क्या बच गया उस टर्म को लिख लीजिए 1/2 बच गया 1/x² माइनस 1 और बच गया 1/x² प्लस 1 dx बच गया। अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग सभी जानते हैं, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/2a log mod x माइनस 1/x प्लस 1 और माइनस में इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स x और प्लस में c। ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 समझेंगे क्या दिया हुआ e⁴x इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग मान लेंगे i बराबर दिया हुआ e⁴x इंटू में साइन एक्स। तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे क्या ना u इंटू वी का सूत्र लगाएंगे। u इंटू वी हम लोग सभी जानते हैं सूत्र। अब क्या ना u को कांस्टेंट, इसको u समझ ले इसको v, तो u को कांस्टेंट में रखे v का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस में cos x माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल u का dc, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा e⁴x और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस में cos x और अंत में dx हो जाएगा। और a लिख लेंगे i बराबर e पर माइनस में e⁴x cos x माइनस माइनस प्लस और e⁴x cos x dx। तो यहाँ पर फिर से इंटीग्रेशन करेंगे e⁴x cos x प्लस, फिर से u इंटू भी आ गया तो फिर से इंटू भी करेंगे, तो ये u और ये v, तो u को कांस्टेंट में रखेंगे, v का इंटीग्रेशन cos का इंटीग्रेशन sin x माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल u का dc, e⁴x का dc e⁴x
और कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स, ये कह ली। अब ये आ गया आई बराबर, दोनों में कॉमन दिख रहा है क्या, ई पर पावर एक्स माइनस में कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स। अब माइनस ये देखे तो वापस क्वेश्चन लौट आए, इतना इक्वल टू क्या मान चुके हैं आई, इतना बराबर हम लोग लिख देंगे आई, माइनस आई इधर आकर प्लस में आई हो जाएगा तो वाई आई 2i हो जाएगा, ई पर पावर एक्स, प्लस वाला को पहले लिख दे और माइनस वाला को बाद में। अब बटा दो को ना यहाँ पे दो गुना में है, इसको बटा में ले आइए तो ये आई बराबर हो जाएगा ई पर पावर एक्स बटा दो, दो बटा में आ गया ई पर पावर एक्स बटा दो साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स, अब प्लस में सी तो हम लोग जोड़ेंगे ही हर जगह, ए आ गया आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 समझेंगे, लॉग एक्स का कहा जा रहा है इंटीग्रेट कीजिए। तो लॉग एक्स का इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लॉग एक्स इंटू 1 डी एक्स, ये लॉग एक्स का इंटीग्रेशन यू इंटू इसको यू और इसको भी समझ कर इंटीग्रेट करेंगे। लॉग एक्स तो यू को कांस्टेंट में रखेंगे और भी का इंटीग्रेशन, यू को कांस्टेंट में भी का 1 का इंटीग्रेशन एक्स माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल यू का डीसी, लॉग एक्स का डीसी 1/x, 1 का इंटीग्रेशन और x और dx, ये हो गया। तो u को कांस्टेंट में रखे, v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल u का डीसी, v का इंटीग्रेशन, x कट गया और ये क्या बच गया ना यहाँ पर x इंटू लॉग एक्स माइनस में 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x प्लस में c, दोनों में x कॉमन है, ये बच गया log x माइनस 1 प्लस में से, ए हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखेंगे, कहा जा रहा है tan qx का इंटीग्रेट कीजिए। तो tan qx का इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग क्या ना यहाँ पे ए अपनाएंगे, tan स्क्वायर x इंटू tan x डेज क्या कर सकते हैं s, और अब tan स्क्वायर को तोड़ दीजिए सेक स्क्वायर x माइनस 1 में, और यहाँ पर आ गया क्या ना tan x dx। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो एक कह लेंगे tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस में क्या हो जाएगा tan x और dx। अब यहाँ पे इसको ना बांट दीजिए, क्या tan x सेक स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन को बांट देते हैं माइनस में और tan x dx, ये बांट दिए। अब यहाँ पर इंटीग्रेट करने के लिए लेफ्ट कह लेंगे क्या ना tan x को t, तो tan का डिफरेंशिएट हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx, t का dt, ये हो गया। अब वापस क्वेश्चन से आ जाइए और ये आ जाएगा tan को मान चुके हैं t, सेक स्क्वायर dx का रिजल्ट लिख सकते हैं क्या dt, और माइनस में और ये रह जाएगा आपका क्या tan x ही रह जाएगा, t का इंटीग्रेशन हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2 और tan का इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या log mod sec x प्लस में c, t को मान चुके हम लोग क्या tan, तो tan का t का वैल्यू रख देंगे और ये आपका क्या हो गया आंसर। तो ये आपका हो गया आंसर। तो sec x का इंटीग्रेशन, sec x tan qx का ये आ गया इंटीग्रेशन। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 समझेंगे, ये दिया हुआ और इसका इंटीग्रेट करना है। तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए ना हम लोग बड़े एंगल को पहले लिखेंगे cos 6x और फिर क्या ना cos 4x इंटू में cos 2x। तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग को हेल्प लेना पड़ेगा cos a इंटू cos b। हम लोग सभी जानते हैं क्या सूत्र होता है cos a प्लस b और प्लस में cos a माइनस b, ये सूत्र होता है, ये हम लोग अपनाएंगे। तो इसमें 2 गुना और 2 भाग करना पड़ेगा क्योंकि 2 लगा के होता है, तो 2 को ना डिवाइड में कह लिए और ये आ गया 2 cos a इंटू cos b, समझ बैठे हैं। तो क्या हो जाएगा ना cos a और प्लस में b और प्लस में cos a और माइनस में b और इंटू में क्या बच गया ना, इंटू में बच गया cos 2x, फिर अंत में यहाँ लग जाएगा dx, ये हो गया 1/2 और ये आ गया cos, ये जोड़ लेंगे तो 10x आ जाएगा और इसको गुना कह लीजिए cos 2x और प्लस में cos, इसको घटा ले तो 2x इंटू
और यहाँ आ गया cos 2x और dx, ये आ गया। अब यहाँ पर फिर से देख रहे थे इसका इंटीग्रेट नहीं हुआ, तो फिर से 2 और 2 भाग दे दिए, तो 1/2, तो ये क्या ना 2 भाग दे दिए तो ये 2 रह जाएगा। और फिर से यूज होगा क्या 2 cos से, यहाँ पर 2 भाग दे दिए तो यहाँ पर 2 और 2 भाग यहाँ भी दे दीजिए, तो ये दे दिए ना, तो ये क्या आ जाएगा ना, यहाँ पर 1/2 1/2 फिर से क्या हो गया कॉमन आ गया, तो ये बन जाएगा 2 cos A इंटू cos B। तो 2 cos A इंटू cos B का सूत्र क्या होता है, फिर से यूज कर लेंगे cos A अब प्लस में B, अब प्लस में cos A अब माइनस में B, ए कह लिए अब प्लस में 2 cos A इंटू cos B, फिर से यूज हो जाएगा, तो लिख लेंगे cos A प्लस में B, अब प्लस में cos, अब प्लस में cos क्या हो जाएगा A माइनस B, 2x माइनस में क्या हो जाएगा 2x और a dx, ए कह लिए और a आ गया। अब यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 2 दूनी 4 और ये क्या आ जाएगा cos और a आ जाएगा 12x प्लस में cos 8x, क्या आ जाएगा 8x और यहाँ पे प्लस में cos 4x आ जाएगा प्लस में cos 0, तो cos 0 का मान 1 और dx, ये आ गया। तो अब इसका ना इंटीग्रेशन कह लेंगे, अब इसका सभी का इंटीग्रेशन, यहाँ पे इंटीग्रेशन कह लेते हैं 1/4 कांस्टेंट है रह गया। अब cos का इंटीग्रेशन हम लोग सभी जानते हैं क्या होता है साइन और 12x हो जाएगा, x के साथ जो गुना वो भाग हो जाएगा। cos का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा साइन 8x और x के साथ जो गुना वो भाग हो जाएगा। cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन 4x और जो x के साथ गुना वो भाग हो जाएगा। और 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा rx और प्लस में c, ये हो गया आंसर। तो इस तरीके से इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 का इंटीग्रेट करेंगे। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर इसका भी बन सकता है, या x इंटू एक्स के पावर 5 4 और माइनस बना, इस तरह का जब फंक्शन आ जाए या x के पावर 5 आ जाए और इसका कर दे इंटीग्रेट कीजिए, इसका कीजिए इसका कीजिए, दोनों का इंटीग्रेट के क्या करते सेम तरीके से करते, तो जैसे इसका बनेगा वैसे इसी प्रकार से बनेगा इसका भी। तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए क्या करें लेट कर देंगे, x के पावर n को मान लेंगे t, तो x के पावर n का डिफरेंशिएट होता है n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 dx और dt। अब इसको बटा में कह लीजिए, तो dx पर क्या हो जाएगा dt n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। वापस क्वेश्चन आ जाएंगे 1/x इंटू एक्स के पावर n को मान चुके हैं t माइनस 1, dx का रिजल्ट लिख देंगे dt/n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। n कांस्टेंट है बाहर हो गया, 1/x पर पावर 1 और x के पावर n माइनस 1, ये दोनों को x और x के पावर n माइनस दोनों का बेस सेम है, पावर जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा n t माइनस 1 dt, ये आ गया। अब यहाँ पे 1/2 x के पावर n को मान चुके हैं t इंटू टी माइनस 1 और क्या आ जाएगा dt, ये आ गया। अब इसका इंटीग्रेट करने के लिए नीचे कितना फैक्टर है 2 फैक्टर है, तो जब नीचे 2 फैक्टर हो तो हम लोग सभी जानते इंटीग्रेट करने के लिए अपर बड़े फैक्टर में छोटे फैक्टर को क्या कर देते हैं घटा देते हैं, और 1 घटा दिया गया। अब घटाने के बाद अब यहाँ पे इसको अलग अलग कर देंगे, t इंटू टी माइनस 1 और माइनस में t माइनस 1 इंटू टी माइनस 1 और dt, एक t कट गया और t माइनस 1 कट गया, और ये क्या बच गया 1/t माइनस 1 और 1/t और dt, ये आ गया 1/t। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ना, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod t माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod t और प्लस में c। अब यहाँ पे और मजे की बात है log m माइनस log n हो जाएगा, तो ये t माइनस 1 और t प्लस में c 1/2 और log mod t को क्या मान चुके हैं x के पावर n,
तो x के पावर n बटा में x के पावर n अब प्लस में c। ये आ गया क्या आंसर। एक क्वेश्चन नंबर हो गया 14। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 समझेंगे और इस तरह का फंक्शन का यूनिट करेंगे। कॉसेक पर पावर n है, क्या इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कॉसेक पर पावर n थीटा इंटू कॉसेक थीटा कॉट थीटा एस अवश्य लिख सकते हैं। कॉस पर पावर n है तो एक निकाल कर इधर रख दिए और एक करेंगे कम तो n-1 हो जाएगा। और अब इसका इंटीग्रेट करने के लिए लेट कर दीजिए क्या, कॉसेक पर पावर थीटा को मान लीजिए t, तो इसका डिफ्रेंशिएट हो जाएगा माइनस में कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा डी थीटा, टी का क्या डी टी, माइनस इधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा कॉट थीटा डी थीटा, अब माइनस में क्या डी टी, ए आ गया। अब वापस क्वेश्चन चल दीजिए, इसको क्या मान चुके हैं टी, टी पर पावर n-1 कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस में डी टी, माइनस टू बाहर आ गया, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टी के पावर n-1 प्लस में एक जुड़ जाएगा और उसी से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा प्लस में सी, यहाँ पर रख लेंगे माइनस में टी, -1 + 1 कट गया और बटा में n प्लस में सी, टी को मान चुके हैं क्या कॉसेक, कॉसेक पर पावर n थीटा आ जाएगा और बटा में n प्लस में सी, ए हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 समझेंगे और इस फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे लेट कह लीजिए, साइन इनवर्स x को मान लीजिए t, तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएट क्या होता है 1/√1 - x² dx, t का क्या dt, ए लिख दिए। और यहाँ से ना x का वैल्यू फाइंड कर लीजिए, x का वैल्यू फाइंड करेंगे इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा साइन t। अब वापस क्वेश्चन चलाइए, x का वैल्यू क्या लिख सकते हैं साइन t इंटू साइन इनवर्स x को मान चुके हैं t और बटा में 1 - x² dx का रिजल्ट क्या लिख सकते हैं dt। और अब इसको t को पहले लिख दीजिए और साइन t को लिख दीजिए पहले। अब u इंटू भी चल दीजिए, u और ए भी, u को गुना में भी का साइन का इंटीग्रेशन माइनस में कॉस t माइनस, अब u को गुना में और भी का साइन का इंटीग्रेशन अब क्या हो जाएगा ना यहाँ पे माइनस में इंटीग्रेशन का सिंबल u का dc t का dc 1 और साइन का इंटीग्रेशन माइनस में cos t और a आ जाएगा dt। इसको लिख सकते हैं माइनस में t cos t और माइनस माइनस प्लस में cos t और a आ गया dt। और a लिख सकते हैं माइनस में t cos t और माइन प्लस और cos का इंटीग्रेशन हम लोग सभी जानते हैं क्या होता है साइन t प्लस में c, t का वैल्यू रख देंगे, t बराबर क्या मान चुके हैं साइन इनवर्स और a आ जाएगा साइन इनवर्स x cos t को ना चेंज कर दीजिए हम लोग, cos t का चिन्ह क्या लगा सकते हैं 1 माइनस में, अब साइन स्क्वायर t, cos को चेंज कर दिए साइन में, साइन t का वैल्यू रख दिए x प्लस में c। तो पहले पॉजिटिव वाला को लिख लेते फिर निगेटिव वाला को, साइन इनवर्स x √1 माने इसको क्या मान चुके हैं x, तो x² और प्लस में c, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 18।